नगर का परचम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। आज हम बात करेंगे आदिवासी राष्ट्रपति को लेकर मध्य प्रदेश में चल रही सियासत की, जहां बीजेपी इस फैसले को लेकर सियासी फायदा लेने में जुट गई है, तो वहीं बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम कर आदिवासी राष्ट्रपति बनाने को लेकर जश्न मनाया। साथ ही बात करेंगे ग्वालियर की, जहां ज्यादातर बागियों के नाम वापस लेने से कांग्रेस और बीजेपी ने राहत की सांस ली है। तो चलिए शुरू करते हैं नगर का परचम। तो ग्वालियर नगर निगम के 66 वार्डों में नामांकन भर चुके और 171 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है और अब सिर्फ 364 प्रत्याशी पार्षद पद के लिए चुनावी मैदान में है। नाम वापस लेने वाले सर्वाधिक प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी से हैं। पार्टी से टिकट न मिलने के कारण सभी ने अपने नाम वापस लिए हैं और इसके बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह के आवंटन की प्रक्रिया रात तक चलती रही। महापौर के लिए कुल 10 प्रत्याशियों ने फॉर्म भरे थे, इनमें से 3 ने नामांकन वापस ले लिए और अब केवल 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और सबसे ज्यादा उम्मीदवार वार्ड 18 में थे, जिनमें से जो है वो 9 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। अब किसी भी वार्ड में 14 से ज्यादा प्रत्याशी न होने से एक बैलेट यूनिट लगेगी। नाम वापसी के बाद नगर निगम में महापौर पद के लिए कुल 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कलेक्टर और रिटर्निंग अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं, जहां कांग्रेस से डॉक्टर शोभा सतीश सिकरवार, बीजेपी से सुमन यशवीर शर्मा, बीएसपी से सुनीता गौतम और आप पार्टी से रुचि गुप्ता, तो इधर सुनीता पाल समता मूलक पार्टी से चुनाव चिन्ह नल, विद्या खेमराज नेक आजाद समाज पार्टी से चुनाव चिन्ह सूरजमुखी, पौख हेमलता मुकेश कुमार कौरी निर्दलीय चुनाव चिन्ह गेहूं की बाली, ये तमाम लोग चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। महापौर के लिए 2 और टोटल मिला के 3 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए हैं। फाइनली 7 प्रत्याशी बचे हैं और उनकी जो सूची फाइनल हो गई है और उसे को निर्धारित प्रारूप में हम बाहर चस्पा भी करने जा रहे हैं। वहीं इन 66 वार्डों में करीब 60 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम वापस भी हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बागी नेता ने भले ही पार्टी के नेताओं के दबाव में अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है, लेकिन इसके बाद भी अभी बगावत की आशंका बनी हुई है। पार्षदों के नाम भी वापस हो गए हैं, उसकी फाइनल सूची तैयार हो रही है। क्योंकि 66 वार्ड हैं, इसलिए 2-4 घंटे लगने की संभावना है, बट आज लेट नाइट तक वो भी हम पूरा कंप्लीट करेंगे। बहरहाल ग्वालियर का नगरीय निकाय चुनाव सरल नहीं होने वाला है। जहां महापौर पद के लिए 7 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं पार्षद पद के लिए हर वार्ड से करीब 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अब देखना होगा कि इस अखाड़े में कौन अपना परचम लहरा पाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ग्वालियर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के बाद बीजेपी के आदिवासी नेता काफी खुश हैं। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी आदिवासी वर्ग से आते हैं। स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत में फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को अब तक का सबसे बड़ा उपहार दिया है। आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद है। कुलस्ते जी, कितना बड़ा निर्णय है ये? देखिए, इस देश के इतिहास का एक पहला निर्णय है और वो भी मोदी जी जैसे लोगों ने फैसला किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि इतिहास में ये पहला आदिवासी और उसमें भी महिला जो देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, उसके उम्मीदवार बनाया और निश्चित तौर से हम तो विजय की भी शुभकामनाएं आज से दे रहे हैं और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में और इस देश के इतिहास का एक पहला निर्णय मोदी जी। कांग्रेस ने जो कैंडिडेट तय किया है विपक्षी दलों ने, उस पर क्या कहना है? देखिए, अब ये राजनीति में लोकतंत्र में कुछ बातें हैं जी, जबकि इसको सर्वमत से स्वीकार करना चाहिए कि आदिवासी का फैसला करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है और इस निर्णय से उनको सहमति जताना चाहिए और मुझे लगता है कि उनने जो भी हुआ अपना पॉलिटिकल एजेंडा। मुर्मू जी जीत रही है। देखिए, हमारी संख्या और स्ट्रेंथ के आधार पर ये हम कह सकते हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है। जीत सुनिश्चित है, ऐसा कहना है फग्गन सिंह कुलस्ते जी का। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार जोरों पर है। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी नेता अलग अलग नगरीय निकायों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो, आम सभा एवं चुनाव प्रचार कर रही हैं।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में महापौर प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम 6 बजे भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा के करुणा धाम मंडल में पार्टी की महापौर प्रत्याशी मालती राय के समर्थन में जन आशीर्वाद रैली करेंगे। तो वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णु दत्त शर्मा रीवा में महापौर प्रत्याशी के चुनाव प्रचार कार्यालय का उद्घाटन कर जनसभा करेंगे। और वहीं सिंगरौली में प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने नगर निगम चुनाव प्रत्याशियों के प्रचार किया है। उन्होंने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि हमारी ताकत हमारा कार्यकर्ता है। जिस ताकत के साथ हम मैदान में उतरे हैं, उसी ताकत के साथ बूथ स्तर तक कार्यकर्ता पहुंचे और हर एक वोट बीजेपी को मिले, इसकी कार्य योजना पर कार्यकर्ता काम करे। उन्होंने कहा कि बीजेपी दूसरे राजनीतिक दलों से अलग है, यह पार्षद भी राष्ट्रपति पद पर पहुंच सकता है। उन्होंने महापौर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों को जीत का संकल्प दिलाते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि आप लोगों के नेतृत्व में सिंगरौली अपने अलग मुकाम पर पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की नीतियों के कारण आज सामाजिक परिवर्तन हुआ, जनता में जन जागरण आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वस्थ भारत के संकल्प को हम पूरा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजना हमारी ताकत है, प्रत्येक बूथ पर हमें विजय संकल्प लेकर जाना है। भारतीय जनता पार्टी का हमारे लोकप्रिय नेता जंगल के नारे माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहां पर क्यों नहीं आए, क्योंकि आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज एक ऐसा दिन भारत के लिए कि हम सबके लिए गौरव का दिन है कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ को बनाया था और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और जनता जनार्दन जानती है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 के लिए बलिदान किया था। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक जूस आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। हर स्टूडेंट मेहनती और टैलेंटेड होता है। जरूरत है तो बस एक अच्छी गाइडेंस की, जो उन्हें मिलती है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में। एडमिशन गाइडेंस फॉर कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, फार्मेसी, कंप्यूटर, कॉमर्स, मैनेजमेंट, आर्ट्स, एजुकेशन, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, होम्योपैथी, लॉ एंड एग्रीकल्चर। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर। कॉल 9826293590। हर लेट नाइट पार्टी सेशन का जश्न, चौड़ी होवे छाती तो सेशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री रायची टशन का जश्न। SRK University is one of the oldest university of Madhya Pradesh with well qualified and experienced faculty. 25 सालों से मध्य प्रदेश की विश्वसनीय यूनिवर्सिटी। Courses offered engineering, pharmacy, management, agriculture, computer applications, nursing, homeopathy, dental, paramedical, PhD research and other professional and certificate courses. Contact 7024144981 or 828384. महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। हर लेट नाइट पार्टी सेशन का जश्न, चौड़ी होवे छाती तो सेशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री रायची टशन का जश्न। आप चुनने जा रहे हैं नगर सरकार। निकाय के हाल, सियासत की हर चाल। कौन दिखाएगा ताकत, किसका लहराएगा परचम।
निकाय चुनाव का महाकवरेज देखिए नगर का परचम रात 8 बजे। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद नगर का परचम में बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ आदिवासियों की सरकार बनाने में भी बड़ी भूमिका है। आदिवासी नेताओं को राष्ट्रपति भवन पहुंचाने की कोशिश का बीजेपी सियासी लाभ ना ले, ये कैसे हो सकता है? इसके लिए बीजेपी ने कवायद भी शुरू कर दी है। देश को आदिवासी राष्ट्रपति देने का नगरीय निकाय चुनावों में बीजेपी कैसे लाभ लेना चाहती है, देखिए एक रिपोर्ट। द्रौपदी मुर्मू का देश का अगला राष्ट्रपति बनना तय है। मध्य प्रदेश बीजेपी इसे उपलब्धि बताने में जुट गई है। मध्य प्रदेश संगठन ने प्रदेश के 30% वोटर्स को देखते हुए जश्न मनाना शुरू कर दिया। भोपाल में बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम भी हो गया। मतलब साफ, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। पूरे देश में ऐसा कार्यक्रम अकेले भोपाल में हुआ। अब प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता मिठाई बांटने का काम भी करेंगे। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में एक बड़े समारोह में सीएम ने मुर्मू को उम्मीदवार बनाने को आदिवासी सम्मान के साथ जोड़ा। शिवराज सिंह चौहान द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाने पर आदिवासी कलाकारों के साथ डांस करते हुए नजर आए। केवल वही राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन धन्य भारतीय जनता पार्टी और धन्य नरेंद्र मोदी एक साधारण घर में पैदा हुई, गरीब परिवार में पैदा, जो पहले शिक्षिका थी, बाद में पार्षद बनी, बाद में विधायक भी बनी, बाद में राज्य में मंत्री भी बनी, उड़ीसा में मंत्री रही और बाद में कोई गवर्नर भी बनी। और गवर्नर बनने के बाद आज भी फोटो आपने देखा होगा, आज भी राष्ट्रपति बन रही है, लेकिन हमारी द्रौपदी बहन मंदिर में झाड़ू लगाई है। सीएम शिवराज ने मंच से कहा कि ये केवल द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान नहीं, बल्कि भारत के आदिवासी समाज का सम्मान है। ये मध्य प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों का सम्मान है। हमारे समाज से हमारी बहन राष्ट्रपति बनेगी। जाहिर है नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को इससे फायदा मिल सकता है। इधर कांग्रेस के पास फिलहाल आलोचना के अलावा इसकी कोई काट नहीं है। और राष्ट्रपति पद को किसी भी धर्म जाति विशेष में नहीं बांटा जा सकता है। मगर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी की उम्मीदवारी को भी इवेंट के रूप में ले रही है। मैं सोचता हूं कि कोई भी पार्टी और कोई भी सरकार यदि नाकाम होती है तो इस तरह के इवेंट के माध्यम से जातिवाद की बू इस देश में बोने का प्रयास करती है। आदिवासियों को साधने के लिए बीजेपी लंबे वक्त से जमावट कर रही है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के पीछे सियासी गणित भी है। स्थानीय चुनावों में पार्टी इसका फायदा लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसलिए आने वाले दिनों में चुनावी भाषणों और सभाओं में इसका जिक्र होता रहेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अतुल पाठक की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने वचन पत्र को लेकर जिला प्रभारियों को निर्देश जारी किए हैं। कमलनाथ ने मैनिफेस्टो में स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देने के साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि मैनिफेस्टो जनता को टैक्स में राहत देने वाला हो। तो वहीं भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर समेत सभी निकाय क्षेत्रों के लिए अलग अलग वचन पत्र तैयार करने की बात कही। पीसीसी चीफ कमलनाथ जिला स्तर के वचन पत्र को प्रभारियों के साथ बैठक में अंतिम रूप देंगे। आंकड़े इकट्ठे करें, वहाँ के जनता की क्या भावना है, जनता क्या चाहती है, जनता किस तरह से चाहती है वहाँ का विकास, उसको एकत्रित करके अगर पहले वो प्रदेश कांग्रेस से स्वीकृति लें, उसके बाद हम यहाँ से उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी देखना पड़ता है कि जो हम वचन देने जा रहे हैं वो हम पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उन सब बातों को देखते हुए फिर हम स्थानीय स्तर पर उसको जारी करेंगे।
बुधनी की शाहगंज नगर परिषद प्रदेश की पहली निर्विरोध समरस परिषद बन गई है और नगर परिषद के सभी 15 वार्डों में बीजेपी के पार्षद निर्विरोध चुने गए। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस के मात्र 5 प्रत्याशी ही मैदान में थे, जिनमें से 4 के नामांकन गलतियों की वजह से निरस्त हो गए। तो वहीं मैदान में कुल 1 प्रत्याशी था, जिसने नाम वापसी के आखिरी दिन अपना नामांकन वापस लिया और 15 वार्डों में बीजेपी के पार्षदों को निर्विरोध जीत दे दी। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने सांसद रमाकांत भार्गव की मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। इंदौर के वार्ड 2 से कांग्रेस ने पूर्व पार्षद रफीक खान का टिकट काटकर इस बार वार्ड से मुबारक मंसूरी की पत्नी यास्मीन मंसूरी को उम्मीदवार बनाया है। टिकट कटने से नाराज होकर पूर्व कांग्रेस के पार्षद रफीक खान ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। तो वहीं अपनी पत्नी को निर्दलीय चुनाव में खड़ा किया। पूर्व पार्षद रफीक खान का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यालय में कार्यकाल में वार्ड में काफी विकास कार्य करवाए हैं। तो वहीं कोरोना काल में भी लोगों की मदद की। इन विकास कार्यों के चलते चुनाव में अपनी पत्नी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है। कांग्रेस पार्टी ने वार्ड क्रमांक 2 से एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है जो इसका पूरा परिवार खुद भी और पूरा परिवार भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। वार्ड में निष्क्रिय रहे हैं, वार्ड में उनका विरोध रहा है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने से प्रत्याशी को टिकट दे दिया है। मैंने वैसी घोषणा कर दी है कि मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देता हूं और निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करता हूं। और इसी के साथ नगर का परचम में इतना ही। नमस्कार।